नमस्कार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने इस देश पर दशकों तक राज किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जैसे देखिए तमाम नेता देश के प्रधानमंत्री हुए। कई राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई, लेकिन लगता है कि अब कांग्रेस से देश की जनता का मोह भंग होने लगा है। जी हाँ, यही वजह है कि कई राज्यों की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है। तो फिर कांग्रेस दोबारा उस राज्य में अपनी सरकार नहीं बना सकी। कांग्रेस की इसी बुरी हालत के बहाने पीएम मोदी ने संसद में उसे खूब लताड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में खूब दहाड़े। इस दौरान उन्होंने नागालैंड, गोवा, त्रिपुरा जैसे कई राज्यों का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि इतने साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस को जनता हमेशा हमेशा के लिए नकार रही है और इतनी हार के बावजूद आपका अहंकार नहीं जा रहा। सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे याद दिलाया कि इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने कई राज्यों में कितने साल पहले आखिरी बार सरकार बनाई थी और आज इतने लंबे समय बाद तक सत्ता में रहने के बावजूद भी इस देश की जनता ने अच्छे के लिए कांग्रेस को महत्व देना अब छोड़ दिया है। वो राज्य जहां कांग्रेस नहीं कर सकी वापसी, उत्तर प्रदेश। इस राज्य में जनता ने देखिए आखिरी बार 1985 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन इसके बाद अगले 37 साल तक कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाई। बात करें बिहार की, तो इस राज्य में भी देखिए जनता ने आखिरी बार 1985 में ही कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन इसके बाद जो कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो आज तक वापसी नहीं कर पाई है। गुजरात, पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी जनता ने आखिरी बार 1985 में कांग्रेस की सरकार बनाई और उसके बाद फिर दोबारा कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। बात करें नागालैंड की, तो इस राज्य की जनता ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उसके बाद कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं दिखी। गोवा, इस राज्य में कांग्रेस ने आखिरी बार 1994 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और आज 28 साल हो गए कांग्रेस दोबारा अपने दम पर वापसी नहीं कर पाई। यहाँ पे त्रिपुरा, इस राज्य में कांग्रेस ने आखिरी बार 1988 में सरकार बनाई थी और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी ने तो देखिए सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। पश्चिम बंगाल, इस राज्य में तो कांग्रेस का और भी बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ की जनता ने आखिरी बार 1972 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और आज करीब 50 साल हो गए हैं, मगर कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई है। तेलंगाना, ये कांग्रेस ही थी जिसने 2014 में आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना राज्य का गठन किया, लेकिन तेलंगाना ने भी कांग्रेस को नकार दिया। बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो इस राज्य में भी कांग्रेस की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ की जनता ने आखिरी बार 1962 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और आज करीब 60 साल बाद भी कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई है। झारखंड, इस राज्य का गठन साल 2000 में हुआ था, लेकिन आज तक कांग्रेस झारखंड में अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाई है। ये वो राज्य हैं
जहां की जनता ने कांग्रेस की एक बार विदाई की तो फिर दोबारा कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। और यहां तक कि देखिए, पिछले कई सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी सोनिया गांधी भी पार्टी को इन राज्यों में चुनाव जिताने में नाकाम रही। तो कुछ राज्यों की सरकार में कांग्रेस शामिल भी हुई है, तो उसे गठबंधन में छोटे पार्टनर्स के तौर पर जगह मिली है। और यही वजह है कि कांग्रेस की इस बुरी हालत पर नरेंद्र मोदी ने भी खूब निशाना साधा और साथ ही एक शायरी के साथ तंज भी मारा। बहरहाल, कई राज्यों से बाहर होती कांग्रेस की इस हालत के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। और साथ ही देखिए, संसद में पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ और क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुना दें। अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते, तो जरूर ये चीजें नजर आती, दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं, और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान रहे, और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते। अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था, सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था, करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तमिलनाडु के लोगों ने प्लीज तमिलनाडु, मैं इसके लिए सहमत हूं। कागज लेके बाद में बोल लेना। अगर आप उस मर्यादा का पालन करते और इस जगह का उपयोग न करते, और बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है, और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। रहिए, इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 2 करोड़ की जरूरत हुई, रोजगार के बारे में बात कीजिए। जरूरत हुई, बेरोजगार और रोजगार आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे।